दोस्तों नमस्कार। आज मैं रेकी की सेकेंड डिग्री में जो सिंबल्स यूज होते हैं आज उस पर चर्चा करूंगा। पिछले वीडियो में आपको होंसा जेसोनेन सिंबल पे चर्चा हुई थी, उसमें कुछ की चीज़ एक दो चीज़ छूटी थी, वो चीज़ जो है इसमें मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जब सेकेंड डिग्री जब हम करते हैं तो इसको हम डिस्टेंस रेकी भी बोलते हैं। इसमें व्यक्ति आपके पास उपस्थित नहीं होता है, वो कहीं भी रहे, किसी दूसरे शहर में या विदेश में या आपके मोहल्ले में या आपके शहर में कहीं पे भी हो, तो उसका परिचय, पूरा परिचय आपको उसका होना चाहिए। जैसे उसका चेहरा आपको मालूम होना चाहिए, उसका पूरा एड्रेस, उसके फादर का नेम, उसका जो भी पता है एक्चुअल। जैसे कोई हॉस्पिटल में होता है तो उसको अगर हम रेकी देते हैं तो उसका हॉस्पिटल का पूरा डिटेल, किस हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल का एड्रेस, किस वार्ड में है और उसका बेड नंबर, वो सारी चीज़ें जो हैं तब हम रेकी जब देते हैं तो वहाँ तक वो एनर्जी पहुँचती है। दोस्तों पहला जो सिंबल बताया गया है इसमें होंसा जेसोनेन, होंसा जेसोनेन जो है वो एक दूसरे के बीच में ब्रिज का काम करता है। और इसी के बाद से हम दूसरा सिंबल लगाते हैं शेहेकी। शेहेकी जो है ये अंदर तक जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है उसको सही करने का काम जो है शेहेकी करती है। और तीसरा सिंबल जो होता है आपका चोकोरेई, ये जो है पावर देने का काम करती है। अगर हम चोकोरेई पहले लगा दें, फिर उसके बाद शेहेकी लगाएं, फिर चोकोरेई, तो इस प्रकार हम सिंबल लगा के उस सिंबल को पावर देते रहें और उसको एनर्जी मिलती रहेगी। और ये सिंबल 2-3 बार, जो भी सिंबल अगर हम बना रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 बार एक सिंबल बनाइए। फिर उसके बाद से उस पेशेंट के विषय में सकारात्मक सोच रखिए कि वो पूरी तरीके से सही हो गया है या जो भी समस्या है वो सब खत्म हो गई है और वो सही है। उसके बाद से फिर दूसरा सिंबल, इस प्रकार से आप एक एक सिंबल लगातार बना सकते हैं। एक सिंबल जैसे आपने बनाया तो 3-4 बार बना सकते हैं, फिर बीच में सोचिए, फिर उसके बाद दूसरा सिंबल बनाइए, उसके बाद फिर सोचिए। इस प्रकार कंटिन्यू जो अल्टरनेट आप बनाते जाइए और वो एनर्जी जो है धीरे धीरे उसके पास पहुंचती जाए। शेहेकी सिंबल जो होता है वो लोगों के अंदर तक, जहाँ तक हम सोच भी नहीं पाते हैं वहाँ तक जाता है। यह जो भी रोग है या जो भी समस्या है उसका निदान करने में शेहेकी सिंबल जो है बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान होता है। रेकी में सबसे महत्वपूर्ण योग जो होता है इसी का होता है। अगर कोई पेशेंट है, अगर उसके तलवे में अगर हम पकड़ लें और एक आदमी उसके सिर पे पकड़ ले और केवल 2 आदमी अगर उपचार दे रहे हैं किसी पेशेंट का, किसी मरीज का, तो सिर के साइड से जो है आप शेहेकी सिंबल दीजिए, जिससे सिर के साइड से जो भी उसके शरीर में प्रॉब्लम है या जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, फिर उसके बाद पैर के साइड में आके फिर वहाँ से आप चोकोरेई बनाइए, तो जो भी समस्या है वो सारी समस्या बाहर हो जाएगी। क्योंकि चोकोरेई क्या काम करता है, वो पावर देता है और पावर के साथ उस समस्या को निकाल के बाहर फेंक देता है। और शेहेकी क्या करती है, शेहेकी अंदर तक जाती है, उसकी रिपेयर करती है, उस समस्या को सॉल्व करती है और चोकोरेई निकाल के बाहर फेंकता है। इस प्रकार होंसा जेसोनेन कांटेक्ट करता है, शेहेकी जो है रिपेयर करता है और चोकोरेई जो है इन सभी को पावर देता है और उस समस्या की और उस व्यक्ति की जो भी आभा मंडल है उसकी सुरक्षा भी करता है। जैसे आपको अगर कहीं जाना है, कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने सामने ऐसे सांकेतिक चोकोरेई बना लीजिए। चोकोरेई बना के फिर निकलिए, आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे, आपका आभा मंडल जो है सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार आप अपने घर में जहाँ पे रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, वहाँ पे भी आप चोकोरेई का सिंबल बना दीजिए। और अगर आप कहीं निकल रहे हैं तो अपने गेट में ताला लगाया, अपने मकान की सुरक्षा के लिए आप वहाँ पे चोकोरेई सिंबल ऐसे बाहर निकलिए, सांकेतिक बना दीजिए और 3 बार नाम ले लीजिए और रेकी गाइड से बोल दीजिए कि इसकी सुरक्षा करो। इसी प्रकार इसका जो भी व्यापार है, जो हम जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, जो टेबल है वहाँ पे भी अगर चाहें तो आप चोकोरेई सिंबल जो है आप दीवार पे बना सकते हैं। ऐसा बनाइए कि किसी दूसरे को ना दिखे,
केवल वो सांकेतिक ऐसा हो, इस कलर से हो, जो भी दीवार का पेंट है उस कलर में आप ऐसे करके बना दीजिए और 3 बार चोको रही बोल दीजिए। तो इस प्रकार से जो है आपका सारी समस्या दूर हो जाएगी और आपका पढ़ने में मन लगेगा। दोस्तों आज इतना ही, और अगले वीडियो में दूसरे पॉइंट पर चर्चा होगी। सभी को नमस्कार।